जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। तो जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी की, सभी राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए। सभी राजनीतिक दल इसका विरोध में कुछ न कुछ करने लगे, जिनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा प्रमुख थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आरक्षण के साथ हैं और हमारे रहते हुए, भाजपा के रहते हुए आरक्षण कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। रामविलास पासवान तो और 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि आरक्षण को 9वीं सूची में डाल दिया जाए। तो ये फिर इसके बारे में किसी को बोलने का, इसका विरोध करने का सभी हक समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इन वोटों के भूखे नेताओं को बिल्कुल भी इस बात की शर्म नहीं है कि इनकी 4 पीढ़ी से लगातार ये सांसद बनते आ रहे हैं। आरक्षित सीटों पर ये स्वयं सांसद हैं, इनकी पत्नी सांसद है, इनका बेटा सांसद है, इनकी बहू सांसद है, इनकी नाती पोते भी सांसद बनेंगे और 9वीं सूची में डालकर ये चाहते हैं कि आजीवन हम सांसद बनते रहें, हमारा राजनीतिक जीवन सुरक्षित रहे। ये किसका खा रहे हैं? ये उन अपने ही दलित भाइयों का हक खा रहे हैं जो आज 70 साल से आरक्षण के बाद भी आज तक किसी को 1% भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। मैं जनरल वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दलित वर्ग की बात कर रहा हूँ। दलित वर्ग में भी हमारे लाखों भाई ऐसे हैं जिनको आज तक कोई आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर ये लगातार 70 साल से 4 पीढ़ियों से आरक्षण की मलाई चाटते चले आ रहे हैं। ये हुई नेताओं की बात। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS, IPS, कलेक्टर, SP, डॉक्टर या जो भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे दलित वर्ग के व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो अगला आरक्षण उनको, उनके बेटों को, उनकी बहुओं को, उनकी बेटियों को, उनके परिवार को, उनके मिलने वालों को, उनके रिश्तेदारों को ही मिलता है। जो गरीब दलित अपने परिवार का पेट भी बड़ी मुश्किल से पालता है, इसके लिए उसको दूसरे प्रदेशों में मजदूरी को जाना पड़ता है और जब लॉकडाउन हो जाता है तो 1700, 1800, 2000, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। और इन नेताओं को शर्म नहीं आती है। आज भी ये आरक्षण को लेने की बात करते हैं और वो भी आजीवन। इसको 9वीं सूची में डालने की बात करते हैं। शर्म करो। दूसरी बात, मैं उस जनरल वर्ग को की भी कड़ी निंदा करता हूँ जो आज 70 साल बाद भी इन्हीं नेताओं के तलवे चाट रहे हैं, इन्हीं नेताओं की दलाली कर रहे हैं, इन्हीं नेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं और आज भी स्वयं बर्बाद हैं, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बर्बादी की आग में झोंकने के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते, कभी एकजुट नहीं होते। जो पार्टियों में जुड़े हुए हैं वो तो अपनी पार्टी की भाषा बोलते हैं, क्योंकि उनको अगला टिकट नहीं मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। साथ ही जो बाकी बचे हुए हैं वो भी बटे हुए हैं। ये संगठन, वो संगठन, ये पार्टी, वो पार्टी, कोई नोटा, कोई कुछ, कोई कुछ, अपनी ढपली, अपना राग।
समाज के लिए, देश के लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। साथियों, मेरा निवेदन है आप सभी से हाथ जोड़कर इस आरक्षण के लिए दलितवाद, ओबीसीवाद, सवर्णवाद, जनरलवाद सब कुछ भुलाकर सब एकजुट होइए, इसका बहिष्कार करिए, ताकि अगर ये समाप्त ना हो तो ये उन लोगों को मिले जो वास्तव में ही इसके हकदार हैं, जो आज 70 साल के आरक्षण के उपरांत भी आज भी इससे उपेक्षित हैं। इनको कोई आरक्षण नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं मिला है। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, आरक्षण का आता है, वो सभी ये जो लगातार लेते चले आ रहे हैं, यही लेते हैं। ठीक है, हम इसके लिए बार बार आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक आरक्षण समाप्त नहीं हो जाता, आरक्षण का नाम बदलकर संरक्षण नहीं हो जाता, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सभी का आह्वान करते हैं, देश हित में, समाज हित में साथ आएं। आप सभी को आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।